अच्छा, आप एक मुल्क में महंगाई की सूरत हाल है, बहरान की कैफियत है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, डॉलर बढ़ रहा है। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन कल एक तकरीब में मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी आर्मी मंडी में, तो यहाँ भी बढ़ेंगी, हमें बढ़ानी पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि जो कदर है पैसे की, हमारे रुपये की, वो अभी भी जो है वो थोड़ी बहुत ही ज़्यादा है। हमारी 167 से 170 पर जो है वो कदर होनी चाहिए थी। मैं ज़रा चाहूँगी कि वहाँ सुनवाऊँ, और शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे मुआशियात हैं, ज़रा सुनवाएंगे कि शौकत तरीन साहब ने क्या कहा, फिर इस पर वापस आके शाहिद साहब से बात करेंगे। सुनिएगा ज़रा। जी हाँ, तरक्की 4-5 साल में नहीं, इसके लिए 20 से 30 साल लगेंगे। तो आप लोगों को 20 से 30 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आगे भी रही तो आगे देखते हैं कि वो कितने साल और बताते हैं। तो शाहिद साहब, अभी हम पहले भी कई दफ़ा गुफ्तगू कर चुके हैं मुल्क की सूरत हाल पे। हमारे पास सऊदी इमदाद का जिक्र किया शौकत तरीन साहब ने कि सऊदी इमदाद आने वाली है तो थोड़ी सूरत हाल बेहतर होगी। हालांकि IMF से मुज़ाकरात अभी भी डेडलॉक का शिकार हैं और वो बता रहे हैं कि जी 4-5 साल के आसरे में नहीं रहे, अभी 20-30 साल का बड़ा लंबा अरसा चाहिए। क्या कहेंगे शाहिद साहब उनकी गुफ्तगू पे आप? देखिए, जो बातें आज उन्होंने कही हैं वो मुख्तलिफ अंदाज में 93 से अब तक कही जाती रही है मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से। कोई नई बात नहीं है, पुराने अखबार उठा के देख लें। यही ड्रामेबाजी ये 2008-9 में शौकत तरीन जब पीपल्स पार्टी के दौर में आए थे, यही बातें उन्होंने की थी और उल्टा रिजल्ट आया तो फिर उनसे इस्तीफा ले लिया गया था, सेनेट से भी और वजारत से भी। यह तो रिकॉर्ड पर है। अब देखिए ना, जब अगर आपने ये फैसला कर लिया है, जो आपके दो माहिरीन अभी बैठे हुए बातें कर रहे थे, मैंने उनके आखिरी चंद जुमले सुने। देखिए, ये है मईशत लीपापोती की हमारी, ये मईशत अशराफिया की, ये मईशत करप्शन की, ये मईशत बद इंतजामी की, ये मईशत नाअहली की। अशराफिया की मईशत नाअहली भी शामिल है, इंटेलेक्चुअल करप्शन भी है, फाइनेंशियल करप्शन भी है, कर्जों पे इन्हिसार करना है, अपना कुछ नहीं करना, दूसरे करके दे दें। इस तरह मुल्क चला नहीं करते, वो भी जोहरी ताकत इस्लाम, ये नहीं चलेगा। मैं आपसे बता, अब जब आप कीमतों की बात करते हैं कि जी आप क्या बात कर रहे हैं, जिस वक्त 140 रुपए का तेल था दुनिया में, $140 फी बैरल, तो पाकिस्तान में कीमतें कम थी। आज तो 82-83 है, आज से बहुत ज्यादा है। तो बात मान लो ना, फिर ये जब $140 थी, आज जो 82 या $83 हैं, आज महंगी है, उससे सस्ती थी। वजह क्या है? वजह यह है कि आपने जानबूझकर रुपए की कदर को गिराया। कोई इंपोर्ट करते हैं आप, तो वो इंपोर्ट से उसकी रुपए की मालियत बढ़ गई। सीधी सीधी बात है। अब मैं अगर आपको 2-3 बातें बताऊं इसी में, तो आंखें जो है लोगों की 14 तबक रोशन हो जाएंगी। इस हुकूमत के 3 साल 3 महीने में जो डॉलर है, रुपए के मुकाबले में 52 रुपए गिराए, $1 52 रुपीज। जबकि इससे पहले जो हुकूमत थी 10 साल की, उसमें 56 रुपए गिरा था। यानी जो 10 साल में रुपया गिरा था वो इन्होंने 3 साल 3 महीने में गिरा दिया। इसीलिए मैं गिराने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। मगर इससे भी आगे चलें, फिर कहेंगे जी वो पुरानी हुकूमतें थी। जब से शौकत तरीन साहब आए हैं, मई से अब तक ये 24 रुपए गिर गए। तो ये 24 रुपए 6 महीने में जो गिर गए, ये तो 48 रुपए सालाना बनते हैं। पिछले 10 साल में तो 5.5 रुपए थे। तो अगर पिछली सब बातें छोड़ दें, मुझसे सिर्फ ये पूछ लें जनाब, मई में तो जब आप अप्रैल में आए थे, तो मई से अब तक ये 24 रुपए फी डॉलर क्यों गिर गए? वो तो पिछली हुकूमत का मामला तो खत्म हो चुका था। तो ये जो गिराया गया, एक मंसूबा बंदी के तहत गिराया गया, जिसके दस्तावेजी सबूत हैं, किस लोगों को फायदा पहुंचाया गया, उससे आपकी टैक्सों की आमदनी भी बढ़ गई। आपने ये किया कि सस्ती शरह सूद पर कर्जे दे दिए, लोगों ने इंपोर्ट कर ली बेतहाशा, तो आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। अब आप ये कहते हैं, गवर्नर स्टेट बैंक ने तो कह दिया ना कि जी ये गलत हो गया और उससे हमारा तिजारती खसारा बढ़ गया। अब आप देखेंगे 20 तारीख को ये शरह सूद बढ़ाएंगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ 20 को शरह सूद बढ़ा दी जाएगी। तो ये जो आपने गलत फैसले किए थे, किसको खुश किया था? आप से कितना प्रेशर था, दोस्तों का कितना प्रेशर था, इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को कितना था, ये एक अलग सवाल है। मैं तो ये जानता हूँ 24 रुपए कैसे गिर गया 6 महीने में। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, ये जवाब तो बिल्कुल शौकत तरीन साहब को देना होगा कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है कि बार बार इस तरह की चीजें हो रही हैं और फिर भी आप ये कहते हैं कि पिछली हुकूमतों का किया दर है। लगारी साहब, ये एक ट्रेंड बन गया है। जी शाहिद साहब, जी खाली इनको नहीं देना होगा, ये देना होगा स्टेट बैंक के गवर्नर को भी। जी बिल्कुल वही।
हाँ। तो ऐसा नहीं है कि ये अकेले हैं। हाँ। ये कैबिनेट का हिस्सा है, स्टेट बैंक के गवर्नर को भी बुलाया जिन्होंने पिछले गलत फायदे किए हैं 2019 तो ये काम तो हुकूमत के पूछने के है ना, कि आप पूछते क्यों नहीं है आखिर गवर्नर स्टेट बैंक से, क्यों नहीं आप अपनी मुआशी टीम से पूछते कि किस तरह मुल्क को लेकर जाया जा रहा है। लगारी साहब, आपको क्या लगता है, ये हर दफ़ा एक हुकूमत आके हमें पिछली हुकूमतों के पीछे लगा देती है कि उनकी वजह से मईशत ख़राब हुई, अब अगली हुकूमत आएगी तो वो भी इसी हुकूमत का रोना रोएगी? देखें, इस वक्त हमारे मुल्क के मायानास इकोनॉमिस्ट और मालियाती फ़हम रखने वाली शख्सियत हमारे सामने मौजूद है। हम उनसे बात कर रहे हैं शायद सिद्दीकी साहब से। जैसे उन्होंने बताया कि ये इकनॉमी जो है लूट मार की इकनॉमी है, फरेब की इकनॉमी है, ये डकैती की इकनॉमी है, ये बदतरीन करप्शन की इकनॉमी है, अहबाब नवाजी की इकनॉमी है, ये अपने अपने दोस्तों को जहाँ जहाँ बैठे हैं उनको नवाजने की है, ये उन इदारों की है जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं। बहुत एहतियात की है जनाब शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने। उनने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए कि हमें तेज़ी से धकेला जा रहा है, और धकेलने के बाद फिर ये फरमाइश की एक लिस्ट आएगी कि ये चीज़ें हमारे हवाले करो, फलां असासे हमारे हवाले करो, उन चीज़ों को आप हमारे हवाले करें और मूंगफलियाँ आप ले लें कुछ 2-4, और उसके बाद फिर हमारे कर्ज़े ले लें आप, और हमें हमेशा के लिए दस्त नगर बना दिया जाएगा। और हम हैं इस वक्त, ये जो वहाँ से मालियाती मैनेजर आते रहे हैं, शुएब से लेकर जो अयूब खान के वज़ीर ख़जाना थे, उससे भी पहले ये जो आलमी सुपर पावर्स से जो आपके पास मालियात, नाम ले लें आप, कितने लोग थे, जो बरकी थे, शौकत अजीज़ थे, और अपना जितने भी आते रहे हैं, ये शौकत तरीन साहब हैं, हफीज़ शेख साहब हैं, ये बाकर साहब हैं, ये जो हमें अता होते रहे हैं आलमी इदारों से, इसलिए कि हमारी मईशतों को संवारना इनका एजेंडा ही नहीं था, हमारी मईशतों को बर्बाद करना इनका एजेंडा था। और इनका एजेंडा ये था कि पाकिस्तान, ये अभी कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है कि आपका जो डॉलर रुपया जो है वो रोज बरोज इन्हतात का शिकार है। टका भी अब 2 रुपए में मिलता है। सर ऐसा ही है, अपने रुपए की कदर गिराई गई और जानबूझ के गिराई गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।